हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। नौहट्टा टेक में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस री एग्ज़ाम 2024 जो कि 7 अगस्त से इसका एग्ज़ाम होने वाला है। और सीएसबी द्वारा पूर्ण रूप से सिलेबस को चेंज कर दिया गया है, 9th एंड 10th कर दिया गया है। देखिए, हम लोग 10th का सिलेबस टोटली कंप्लीट कर चुके हैं और उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर एक बार रिवीजन कर लीजिए। आपका जो एग्ज़ाम है 7 अगस्त से, उससे पहले आप लोग रिवीजन कर लीजिए। हम लोग देखिए 10 क्लास का जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग देखने वाले हैं पॉलिटिकल यानी पॉलिटी। तो चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं पॉलिटी। देखिए, इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल नौहट्टा टेक ऑफिशियल पर मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग जाकर एक बार अच्छी तरीके से रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ से देखते हैं। देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है। तो इसमें देखिए राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर देखिए दो का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो इसमें देख लेते हैं। पहला कह रहा है कि सामाजिक, जहाँ सामाजिक अंतर एक दूसरे को से टकराते हैं वहाँ सामाजिक विभाजन होता है। दूसरा कह रहा है कि यह संभव है कि एक व्यक्ति की इकाई पहचान। यहाँ पे राइट ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में भेदभाव के विरोधी नहीं थे। देखिए 3 का यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा डी, जेड गुड्डी। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित का मिलान करें। निम्नलिखित का मिलान करें, चलिए देखिए पाकिस्तान इस्लाम धर्म से हो जाएगा, हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष, इंग्लैंड प्रोटेस्टवाद से हो जाएगा। अगला कह रहा है क्वेश्चन की जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है किससे। तो यहाँ पे देखिए 5 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है, किस संस्था में है। तो ये देखिए 6 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, पंचायती राज संस्था में है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है, अगला यहाँ पे कह रहा है कि सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर गैर करें। देखिए सांप्रदायिक राजनीति किस आधार पर आधारित है। तो यहाँ पे गौर करने के बाद कह रहा है, तो यहाँ पे 7 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए। एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है। अगला कह रहा है क्वेश्चन की संविधान के बारे में कौन सा कथन गलत है। देखिए यहाँ पे 8 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है। नहीं, भारत में कोई धर्म का मान्य नहीं है, जो कि सरकार के द्वारा सभी धर्मों का मान्य है। आज संविधान किसी धर्म को मानता नहीं है, सब धर्म उसके कानून में समान है। धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है। धर्मनिरपेक्षता का देखिए अर्थ है सर्वधर्म समभाव। अगला कहना है कि भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन सही है। 10 के यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी नहीं है। यही क्या है, सही है। कह रहा है कि लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी नहीं है। भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पे कोई भी धर्म मानने की आज़ादी। देखिए ये क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो यही होगा यहाँ पे राइट ऑप्शन सी। ये गलत है, क्योंकि भारत में कोई भी धर्म को आप लोग मान सकते हैं। ये नहीं कि आप हिंदू रहिए तो हिंदू से मुसलमान मत चाहिए। आपके धर्म मानने के लिए कोई सरकार या आपको संविधान बाध्य नहीं करता है। आप किसी भी धर्म में मान कर सकते हैं, रह सकते हैं। अगला कह रहा है कि सामाजिक राजनीतिक आधारित होती है। देखिए सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है किस पे। तो यहाँ पे देखिए 10 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो इसमें 10 का देखिए 11 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसमें ए हो जाएगा, धर्म पर। देखिए भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही पूछ रहा है ना। तो सही देखिए यहाँ पर यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनमाही करता है। तो ये क्या है, सही है, भेद के आधार पर मना नहीं करता है, सही है, ये होना चाहिए सही। इसमें राइट ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। देखिए 10 का राइट ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होता है, किस पे आधारित होता है, ये हो जाएगा धर्म पर। अगला कह रहा है कि लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था। देखिए 12 का राइट ऑप्शन कौन सा हो गया, बिहार के वैशाली। अगला कह रहा है क्वेश्चन की धर्म को राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा था। यह देखिए कहा था महात्मा गांधी ने कहे थे। कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी है, कृषि कार्य में महिलाओं की क्या है, भागीदारी है। तो ये हो जाएगा 40%। अर्थव्यवस्था पुस्तक
किसने लिखी थी अर्थव्यवस्था? देखिए अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसमें देखिए 15 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, कौटिल्य, जो कि पूर्ण रूप से राजनीति पर आधारित है। अगला क्वेश्चन कहना है कि एनक्रूमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए हैं? एनक्रूमा, तो इसमें देखिए 16 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो 16 का यहाँ पे राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा? एनक्रूमा पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, घाना के। किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया? ये हो जाएगा कौन सा? डच भाषी समुदाय। सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों के विभाजन को कहा जाता है। शक्तियों को देखिए विभाजन को कहा जाता है ऊर्ध्वाधर वितरण। अगला कह रहा है कि नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया? ये हो जाएगा राजा ज्ञानेंद्र। समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? लोकप्रिय रूप हो जाएगा लोकतंत्र। निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा है? तो ये हो जाएगा बेल्जियम। कहाँ पे हो जाएगा? बेल्जियम में। नेक्स्ट जनमत पर आधारित शासन क्या है? तो जनमत पर आधारित शासन लोकतंत्र। कौन सा हो जाएगा? जनमत पर लोकतंत्र। समदलीय गठबंधन कहाँ बना? देखिए समदलीय पूछ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा नेपाल में। किस गुण के कारण लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणाली से बेहतर माना जाता है? 24 के यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी, सभी। समानता और स्वतंत्रता का पोषक, जनमत, उसके बाद भेदभाव में असमंजस, ये भी सही हो जाएगा सभी। अगला देखिए हम लोग का क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए दूसरा हम लोग का चैप्टर स्टार्ट हो गया, सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। पहला कह रहा है क्वेश्चन की संघ राज्य की विशेषता नहीं है। संघ राज्य की विशेषता नहीं है तो कौन सा? तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, इकहरी शासन व्यवस्था। ये नहीं है, क्योंकि संघ राज्य में विशेषता क्या है? तो दोहरी शासन है, क्योंकि केंद्र में राष्ट्रपति के पास होता है शासन और राज्य में राज्यपाल के पास शासन होता है। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला कह रहा है क्वेश्चन की संघ सरकार यानी राज्य का उदाहरण है संघ सरकार। देखिए यहाँ पे 2 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए, अमेरिका। भारत में संघ और राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? देखिए कितनी सूचियों में हुआ है? तो 3 सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। यहाँ पे राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि इसमें क्या होता है? देखिए यहाँ पे 4 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हो जाए, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। अगला है कि संघवाद लोकतंत्र के अनुकूल है, क्योंकि देखिए 5 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। संघवाद इस बात की व्यवस्था करता है कि उस शासन व्यवस्था के अंतर्गत रहने वाले लोगों में आपसी सौहार्द और विश्वास रहेगा। इन्हें इस बात का भय नहीं रहेगा कि एक ही भाषा, संस्कृति और दूसरे भाषा पर लाद दिया जाए। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि सत्ता के भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ विकसित की गई? देखिए 6 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी, बेल्जियम में। बेल्जियम में सत्ता की भागीदारी के संदर्भ में सही बयान करें। 7 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, संघीय शासन व्यवस्था अपनाना या देश को भाषा के आधार पर टूटने से बचाना। नेक्स्ट देखिए प्रश्न कह रहा है कि सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? कहाँ पे पड़ती है? तो यहाँ पे पड़ती है क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बांटे समाज में। संघीय व्यवस्था में सरकार होती है, देखिए संघीय व्यवस्था में सरकार क्या होती है? तो बहुदलीय होती है, ठीक ना, संघीय व्यवस्था में। अगला कह रहा है कि लोकसभा निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितना है? देखिए कुल सीटों की संख्या ना, तो यहाँ पे 10 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, 543। पूर्ण रूप से पूछेगा, पूर्ण रूप से होता है चुनाव, देखिए होता है निर्वाचन हेतु 543, ठीक ना। आप पूर्ण रूप से पूछेगा तो 545। अगला कह रहा है कि समवर्ती सूची में रखा जाता है, समवर्ती सूची में क्या रखा जाता है? तो केंद्र और राज्य दोनों। नेक्स्ट कह रहा है कि कौन से 11 नंबर कह रहा है यहाँ पे, 12 नंबर कह रहा है कि कौन से संशोधन संविधान द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था? तो देखिए यहाँ पे 12 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, 73वां हो जाएगा। तीसरा स्तर के मतलब 3 स्तर का, जैसे कि पंचायती राज व्यवस्था, इसने दिया था बलवंत राय मेहता समिति ने, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा
पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। 13 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें सी, पंचायत समिति। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया है? तो 14 का राइट आंसर ये हो जाएगा राजस्थान में। नेक्स्ट कह रहा है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का देखिए प्रधान होता है कौन सा? सरपंच होता है। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो ये हो जाएगा संघीय और संसदीय। नेक्स्ट देखिए प्रश्न कह रहा है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है 17 के यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो बी हो जाएगा 5 वर्ष। पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? महापौर। क्या कहा जाता है? महापौर। पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें से कौन नहीं है? ये कौन नहीं है? देखिए 19 का राइट ऑप्शन डी हो जाए नगर निगम। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है? 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का स्थान दिया गया है। भारत में पहला नगर निगम बनाया गया कहाँ पे? चेन्नई यानी मद्रास में। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ? किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ? देखिए 22 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 73वां। नेक्स्ट है निम्न में कौन नगर निगम की आय का स्रोत नहीं है? आय का स्रोत नहीं है। देखिए 23 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो बी आयकर। निम्न में कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है? व्यवस्थापिका सभा है तो 24 के यहाँ पे राइट ऑप्शन ये हो जाएगा ग्राम सभा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की देखिए नियुक्ति करता है यहाँ पे हो जाएगा राष्ट्रपति करता है। अगला कह रहा है कि स्थानीय स्वशासन या राज्य के नीति निर्धारण सिद्धांतों के लिए के किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में है? देखिए 26 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 40 में है। ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं तो इसमें है दीवानी मामले और फौजदारी मामले दोनों हो जाएगा। ग्राम पंचायत का प्रधान है कौन? तो यहाँ पे हो जाएगा कौन सा? तो मुखिया। कौन सा हो जाएगा? मुखिया। अगला देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई? कहाँ पे हुई थी? देखिए 29 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए कोलकाता। कहाँ पे थी? कोलकाता। भारत में अनुसूचित भाषाएं कितनी है? भारत में अनुसूचित भाषाएं कितनी है? 30 का राइट ऑप्शन सी हो जाए, ठीक ना। 22। कौन राज्य सूची का विषय है? देखिए राज्य सूची का विषय पूछ रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा कानून व्यवस्था। अगला कह रहा है कि बिहार के किस जिले में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई? बिहार के, तो बिहार में देखिए किया गया था पटना में। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा का देखिए गठन हुआ था 1946 में, 1946 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? जिला परिषद का कार्यकाल देखिए होता है 5 वर्ष का। निम्न में से कौन नगर निगम का प्रमुख होता है? नगर निगम का प्रमुख होता है देखिए 35 के यहाँ पर राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक ना, महापौर। निम्न में से कौन सा विषय समर्थित सूची में शामिल है? यहाँ पर देखिए 36 का राइट ऑप्शन कौन सा होगा? डी शिक्षा। राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच कब समझौता हुआ? 37 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी 1998। भारत देखिए संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? 40 देखिए हो जाएगा स्थानीय स्वशासन से। वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब की गई? वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब की गई? कि 39 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए 1958। निम्नलिखित में से कौन संघों के एक साथ आने का घोषणा नहीं है? 40 का राइट ऑप्शन ए भारत है। निम्न में से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है? तो ये हो जाएगा इंग्लैंड में। स्थानीय स्वशासन को संविधान के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है? देखिए 42 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनुच्छेद 40 में दिया गया है। ग्राम पंचायत का उल्लेख है। हिंदी के अलावा अन्य कितनी भाषाओं को संविधान द्वारा अनुसूचित भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो इसमें देखिए 43 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 21। मुद्रा बैंकिंग संचार जैसे मामले किस सूची में रखे गए हैं? देखिए 44 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें? तो इसमें हो जाएगा ए संघ सूची। निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है? तो राज्य सरकार देखिए करती है, तो ये हो जाएगा नगर आयुक्त को। अगला कह रहा है कि गठबंधन की सरकार
गठबंधन की सरकार बनने की संभावना निम्न में से किस व्यवस्था में होती है? ये हो जाएगा बहुदलीय व्यवस्था। कार्यपालिका पदाधिकारी की नियुक्ति कहाँ की जाती है? कहाँ की जाती है? तो ये हो जाएगा नगर परिषद। अगला कह रहा है क्वेश्चन कि संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तब 12वीं देखिए हो जाएगा नगरपालिका का कार्यक्षेत्र। संविधान सभा का गठन कब किया गया? 49 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 1946 में। अगला चलिए प्रश्नों को देखते हैं हम लोग। अगला देखिए हम लोग का प्रश्न कह रहा है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्न में से किसने दिया? किसने दिया था? ये हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय स्वशासन से संबंधित है? देखिए 51 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी 74वां। अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया कि संवर्धित सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किससे प्राप्त है? तो 52 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। यहाँ पे राज्य और संघ दोनों का हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि ग्राम सरपंच का निर्वाचन कौन करता है? सरपंच का देखिए निर्वाचन करता है ग्राम सभा के सदस्य। किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? तो ये हो जाएगा चीन में नहीं है। अगला कहना है कि निम्न में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्विट्जरलैंड में। आपातकाल की घोषणा कौन करता है? आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है। अगला देखिए हम लोग का चैप्टर है तीसरा, लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। देखिए पहला इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो ये हो जाएगा देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जनाक्रोश यानी जनता में क्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? ये देखिए इसमें 2 का राइट नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना, 1970 ईस्वी के दशक से। अगला कह रहा है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति छात्र आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? इसमें देखिए राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। भारत में 1977 ईस्वी में आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला? देखिए पार्टी था जनता पार्टी। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो पेड़ के काटने के विरोध से। अगला कह रहा है देखिए क्वेश्चन, दलित पार्थस के कार्यक्रम से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? तो 6 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए जाति प्रथा का उन्मूलन। निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? 7 का राइट ऑप्शन सी महेंद्र सिंह टिकैत। अगला कह रहा है कि दलित विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया? तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? तो ये हो जाएगा समाजवादी पार्टी। सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो ये हो जाएगा राजस्थान से। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना था? 2005 में बना था। नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसमें हो जाएगा लोकतंत्र की स्थापना करना है। अगला देखिए प्रश्न दिया गया कि बोलीविया में जनसंघर्ष के मुख्य कारण थे? तो मुख्य कारण हो जाएगा पानी की कीमत में वृद्धि। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? श्रीलंका देखिए हुआ था 1948 ईस्वी में लिटे से। लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इन इलम। राजनीतिक दल का आशय है? राजनीतिक दल का देखिए आज से हो जाएगा व्यक्तियों के समूह से। कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्राय सभी राजनीतिक दलों का होता है? देखिए 16 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा सत्ता प्राप्त करना है। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ये ब्रिटेन में। कहाँ पे हुआ था? ब्रिटेन। अगला कह रहा है कि किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो 18 के यहाँ राइट ऑप्शन डी हो जाएगा राजनीतिक दल को। अगला देखिए प्रश्न दिया गया है कि कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है? 19 के यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी अफसरों की बहाली से संबंधित कार्य। निम्नलिखित में कौन विचार लोकतंत्र में राजनीतिक दलों में से मेल नहीं खाता है? देखिए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो 20 यहाँ पे राइट ऑप्शन वाला सी हो जाएगा। देश के विकास के लिए सरकारी नीतियों में राजनीतिक दल बाधा उत्पन्न करता है। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है?
किस देश में? तो बहुदलीय व्यवस्था देखिए हो जाएगा ब्रिटेन में। गठबंधन की सरकार बनने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है? तो हो जाएगा बहुदलीय व्यवस्था। किसी भी देश में राजनीतिक अस्थायित्व के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है? तो आवश्यक देखिए यहाँ पे नहीं होगा, सरकार द्वारा विरोधी दलों को नज़रबंद करना। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन चुनौती राजनीतिक दल की नहीं है? 24 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो 24 में देखिए राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा डी, विपरीत सिद्धांत रखने वाले राजनीतिक दलों से गठबंधन करना। अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि दल बदल कानून निम्नलिखित किस पर लागू होता है? दल बदल, तो ये हो जाएगा देखिए 25 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा ए, सांसदों और विधायकों पर। राजनीतिक दलों को मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? 26 का देखिए राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा सी, निर्वाचन आयोग द्वारा। अगला कह रहा है क्वेश्चन की कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? इसमें राइट ऑप्शन सी हो जाएगा लोक जनशक्ति पार्टी। जनता दल यानी यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? इसमें देखिए 28 का ऑप्शन बी, 1999 ईस्वी में। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है, तो यहाँ पे हो जाएगा ढीली। किसे विशेष राज्य दर्जा प्राप्त है? देखिए 30 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी, जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य की दर्जा प्राप्त है। निम्न में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है? तो ये हो जाएगा मजबूत जनमत। अगला कह रहा है कि वर्तमान में भोपाल की शासन प्रणाली क्या है? ये हो जाएगा लोकतंत्र। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो यहाँ पर देखिए हुआ था 1980 ईस्वी में। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो चुनाव चिन्ह देखिए यहाँ पे 34 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा कमल और फूल। अगला कह रहा है कि किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ? देखिए 35 के यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए, मोरारजी देसाई। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? 36 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, काशीराम। कौन सा हो जाएगा? काशीराम। अगला कह रहा है कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? तो ये हो जाएगा 1971 ईस्वी में। कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? और 30 का राइट ऑप्शन कौन सा हो गया? डी, राष्ट्रीय जनता दल। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया? तो यहाँ देखिए 39 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी, 26 जनवरी 1950। लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? 40 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी, बंगला। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 41 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी, 8। कौन केंद्र शासित प्रदेश है? 42 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी, चंडीगढ़। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 43 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी, अटल बिहारी वाजपेयी। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई? 1975 ईस्वी में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई थी। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का। अगला कह रहा है इसमें कि दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? तो ये हो जाएंगे नेल्सन मंडेला। समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ था? तो ये हो जाएंगे जनता दल यूनाइटेड। अगला कह रहा है क्वेश्चन कि भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? भारत का संवैधानिक अध्यक्ष हो जाएंगे राष्ट्रपति। कौन हो जाएंगे? राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो बोलीविया में देखिए जन संघर्ष का मुख्य कारण था जल का निजीकरण। बोलीविया किस महादेश का हिस्सा है? देखिए बोलीविया देखिए हो जाएगा दक्षिण अमेरिका। बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की है? देखिए 2 बार का आ गया क्वेश्चन, पटना में। कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चिपको आंदोलन का प्रवर्तक कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सिंगापुर कब आज़ाद हुआ? सिंगापुर आज़ाद हुआ था 1965 ईस्वी में। दलित पर्थर्स नामक गठन का संबंध किस राज्य से है? यहाँ पर हो जाएगा महाराष्ट्र।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? देखिए च्यवन के यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी एल एस ए डांगे, एस ए डांगे। अगला कार्य प्रश्न, बंगाल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? बांग्ला, बांग्ला। देखिए बांग्ला हो जाएगा 55 का राइट ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें? सी लोक जनशक्ति पार्टी। आंग सान सूकी का संबंध किस देश से है? आंग सान देखिए सूकी का संबंध हो जाएगा म्यांमार से। साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? साइकिल देखिए यहाँ पर हो जाएगा समाजवादी पार्टी का। अगला कार्य क्वेश्चन, निम्न में से किस देश में एक दलीय प्रणाली है? 58 का राइट कौन सा हो जाएगा? बी चीन। निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है, तो यहाँ पे देखिए 59 का राइट बी हो जाएगा, ठीक ना, राजनीतिक दल। अगला देखिए क्वेश्चन, देखिए 59 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? 59 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक ना, राजनीतिक दल। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? इसमें 59 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत। 1974 के जन संघर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो 61 का देखिए राइट ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए 61 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना, संपूर्ण क्रांति। अगला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन एक दिया गया था, यहाँ पे चलिए देख लेते हैं। देखिए 60 नंबर क्वेश्चन दिया था कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? राजनीतिक दलों की नींव ना पूछ रहा है यहाँ पे, तो 60 का देखिए राइट ऑप्शन हो जाएगा ये ब्रिटेन में। कहाँ पे हुआ था? ब्रिटेन। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 1974 के जन संघर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा संपूर्ण क्रांति। चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ? 62 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए उत्तराखंड। भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा है? 63 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अगला देखिए हम लोग का चैप्टर है चौथा नंबर। यहाँ पे पहला नंबर कह रहा चैप्टर का नाम क्या है? तो लोकतंत्र की उपलब्धियाँ, लोकतंत्र की उपलब्धियाँ। पहला कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक कथन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी बहुसंख्यकों का शासन। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नलिखित किन मुद्दों पर सफलता पाई? तो यहाँ पर देखिए 2 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? तो सी बहुमत समूह और अल्पमत समूह के साथ एक साथ व्यवहार करता है। नेक्स्ट कह रहा है कि आज दुनिया के लगभग कितने देशों में लोकतंत्र विद्यमान है? देखिए 3 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, 100 देशों में। लोकतंत्र में चुनाव में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसे है? देखिए 4 का राइट ऑप्शन बी हो जाए, जनता को। किसे है? जनता को। किसने फसलों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अपेक्षा रहती है? किसने, देखिए किसने फसलों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है? 5 का देखिए राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। यहाँ पे 5 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। गैर लोकतांत्रिक लोकतंत्र के परिणामों की मूल्यांकन का सही आधार क्या है? मूल्यांकन के लिए सही आधार हो जाएगा विविधताओं का समाज। अगला कह रहा है किस व्यवस्था के फैसलों में व्यक्तिगत लोकतंत्र के परिणामों के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? देखिए 7 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। लोकतंत्र विविधताओं में सामंजस्य लाने में सक्षम है। अगला प्रश्न देखिए दिया गया है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं। देखिए 8 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, 3 स्तरीय। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? 9 के यहाँ पे राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, 50। भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? देखिए 10 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी 18 वर्ष। कितना हो जाएगा? 18 वर्ष। अगला कार्य है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? 11 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा ए नंबर, स्वतंत्रता का अधिकार। लोकतंत्र की उपलब्धियाँ में सबसे अधिक सहायक क्या है? लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? यहाँ पे देखिए 12 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, विकास। कौन सा हो जाएगा? विकास। अगला देखिए हम लोग का चैप्टर है लोकतंत्र की चुनौतियाँ। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, देखिए निर्भर करती है किस पे? तो नागरिकों की विवेकपूर्ण
सहभागिता पर, यहाँ पे राइट ऑप्शन पर सी हो जाएगा। 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी कितना, तो भागीदारी थी 10%। लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन हो जाएगा अब्राहम लिंकन का। अगला कह रहा है कि नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या लगभग कितना है, ये हो जाएगा 71 करोड़। क्षेत्रफल की अभाव का एक कुपरिणाम है क्या, यहाँ देखिए 5 क्राइटेरिया डी हो जाएगा। अलगावाद लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या है, 6 क्राइटेरिया बी हो जाएगा। अशिक्षा दुनिया के कितने हिस्से में अभी भी लोकतंत्र शासन व्यवस्था नहीं है, देखिए 7 का देख लेते हैं हम लोग, राइट ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें। 7 में देखिए राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बी, 1/4। कौन सा हो जाएगा, 1/4। अगला देखिए प्रश्न दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं बी हो जाएगा। भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं, भारतीय लोकतंत्र के देखिए हो जाएगा 3 अंग है। निम्नलिखित में कौन लोकतांत्रिक अंग है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन सभी हो जाए, ब्रिटेन, भारत, अमेरिका। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रत्यक्ष। कौन सा हो जाएगा, प्रत्यक्ष। इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है, देखिए 12 का राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, 13 के यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ए। 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ, देखिए 14 के यहाँ पे राइट आंसर कब हो जाएगा, 2012। अगला कह रहा है 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ, देखिए 15 के यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी, 2019। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी, 16 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ए, 10.86%। सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है, ये हो जाएगा लोकतंत्र माना जाता है। लोकतंत्र की सफलता की चुनौती हो जाएगा अशिक्षा। आज़ादी के समय से ही किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप है, देखिए 19 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत में। भारत का 22वां राज्य कौन सा हो जाएगा, सिक्किम। कौन सा हो जाएगा, सिक्किम। नेक्स्ट है कि निम्न में से क्या क्षेत्रवाद की संभावना का एक कुपरिणाम है, तो इसमें हो जाएगा अलगावाद। मेघालय किस राज्य को काट पर बनाया गया, ये हो जाएगा असम। क्या हो जाएगा, असम। देखिए आप लोग का 10 क्लास का ये पॉलिटी का क्वेश्चन पूर्ण रूप से समाप्त हो गया, जो कि मास्टर वीडियो था। आप लोग इसको 1 से 2 बार जरूर रिवीजन कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इतना ही, जय हिंद।